अरे लो भाई, तुम भी शराब के प्याले बनाओ। अब आप ये लो, खाओ खाओ। अजब जेबन सुहाना है, अजब जेबन सुहाना है, अजब ये बन सुहाना है, अजब ये बन सुहाना है। जो क्या अच्छा ठिकाना है, जो क्या अच्छा ठिकाना है, जो क्या अच्छा ठिकाना है, अच्छा ठिकाना है। अजब जेबन सुहाना है, अजब जेबन सुहाना है, अजब जेबन सुहाना है। अजब जेबन सुहाना है, अजब जेबन सुहाना है, अजब जेबन सुहाना है। जहाँ जो कोई आएगा मजीद निकाल पाए। अजब जेबन सुहाना है, अजब जेबन सुहाना है, अजब जेबन सुहाना है, अजब जेबन सुहाना। अरे नालायको, क्या कुछ आगे पीछे की भी देखभाल है जब सारा दिन खेल कूद का कमाल है। वो देखो सामने से शिकार निकला जाता है, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आता। सारा दिन शराब पी और अंडा क्या कहा? शराब? इन बेईमानों ने तो मुझे बिल्कुल ही नहीं, सारी की सारी आप ही पी गए। और तेरा सत्यानाश, बराबर से ज्यादा हिस्सा लेता रहा। यदि हमारी शिकायत करता है, अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क, कुछ मेरी भी सुनते हो जब शराब का हिस्सा करते हो। पूछते हो जब मुझे खाते हो। अरे अंधो, वो देखो सामने से शिकार निकला जाता है। अरे शिकार मगर खबरदार, ऐसी होशियारी से हमला करना कि किसी को बच निकलने का मौका ना मिले। हरेक अपनी अपनी जगह पर खाद लगाए और मौके का इंतजार करे। अरे 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 अरे, ये कैसा घना जंगल है जहाँ तो दिन में ही रात हो रही है। अगर इस जंगल से कुशल पूर्वक निकल जाएं तो अच्छा है, क्योंकि बदमाश लोगों के अड्डे यही स्थान पर पाए जाते हैं और लूट मार की घटनाएं ऐसे स्थानों पर ही ज्यादा सुनने को आती है। अरे पागल हुआ है, यह भी मालूम है यह राज किसका है?
यह इलाका महाराज दशरथ की राजधानी में शामिल है, जिनके नाम से ही ऐसे दुष्ट लोग धर्म में ही नष्ट हो जाते हैं। हाँ, अजी ये बात सत्य है। हमें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ के दरबार में डाका या चोरी एक बड़ी बात है। साधारण चोरी भी आज तक सुनने में नहीं आई। बेशक इनके राज्य में ऐसी वैसी घटनाओं का होना संभव है। अरे राम, मर गया। ओहो, बड़ा भारी काम लगा। हैं, ये क्या माजरा है? ये तीर किसने मारा? खबरदार, आगे कदम ना बढ़ाना। ये कौन है? निकाल दे जो कुछ तेरे पास तुम्हारे पास है, चुपचाप हमारे हवाला कर दो। महाराज दशरथ तेरी दुहाई है। हाय हाय, यह गरीब तेरे राज में इस तरह बेहरामी से लूटे जाते हैं। अच्छा, तो ये लोग उसे अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं, जिसके ना पेट में आग ना मुंह में दांत, वह बुड्ढा हमारा सामना करेगा। ऐसे तरबूज तो मैं दिन में 20-20 खा जाऊं और डकार भी ना लो। जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल कर यहाँ रख दे और फिर अपने सहायक को बुलाना। इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भूः स्वाहा, ओम भवै स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम तन्नो अग्ने वर्णस्य विद्वान् देवस्य हेदो व्यासी श्रेष्ठ जजिष्ठो बहिर्तमः शोषितानो विश्वाद्वेषा वंशे प्रममग्रसं स्वाहा। इदम् अग्ने वर्णाभ्यं नमः। ओम सतपन्नो यज्ञे भवति नदीष्टो अस्य उत्सो भीष्टो दक्षिणवृङ्गराणो ब्रह्मिं सवन एवे स्वाहा। इदम् अग्ने वर्णाभ्यं नमः। ओम याश्चाग्नस्य नदीशस्ति पास्य सत्यमिदं यासि ज्ञानो नित्यं सहस्रजानो देहि वेशं स्वाहा। इदं यज्ञे नमः। ओम देते शवं शिवं देदेशं वर्णसहस्रविद्या पाशादत्ता महान्ता देवर्णो अद्य सतोद विष्णुविश्वमं दत्तु मरुतैस्वर्गै स्वाहा। इदं वर्णाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षममृतात् स्वाहा। मैं सभी को मार डालूंगा। अरे नालायकों, मेरे गुरु का हवन क्यों भंग करते हो? अगर खैर चाहते हो तो यहाँ से जल्दी भाग जाओ। अरे ये देखो नया तमाशा, ये पागल घी को आग में डालकर व्यस्त ही गवा रहा है। लगता है कोई दीवाना है। हमें क्या चाहिए? हमें तो बनी बनाई आग मिल गई। मजे से मांस भून भून कर खाएंगे। अरे एक प्याले भुट्टे को भी दे दो। और ये यार एक काम गलत कर लेगा। ले भुट्टे, खा ले कबाब। ले भुट्टे, पी ले शराब। अरे तेरा खाना खराब, कुछ तो दे जवाब। ना बोलता है और ना आंखें खोलता है। हम सत्यानाशी। ले बुड्ढे, अब तो पीले शराब जरा सी, हो जाए तेरी गम से खुलासी। अरे मनुष्यों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारा बना बनाया यज्ञ का सम्मान उजड़ा है? शराब आदि डालकर तमाम यज्ञ को भ्रष्ट किया और हमारा सब प्रसाद नष्ट किया। मालूम होता है कि जिंदगी से बेजार हो और हमारे दर पर अयार हो। सत्य है, जब कुछ तो ईश्वर का व्यय करो और इन पाप कर्मों से डरो जिनके लिए जैसे पापड़ बेचते हो और सब प्रकार की मुसीबत मोल लेते हो। वे सब बली बली के जा रहे हैं, ना के अंत समय के मददगार हैं। उस वक्त ना भाई होगा ना बाप होगा, केवल अपना ही पुण्य और पुरुषार्थ होगा। समझ जाओ, समझ जाओ, इस मनुष्य जीवन को आकार ना गो और अपनी शरारतों से बाज आओ। और अगला पिछले किए पर पश्चाताप करोगे ना और इनका ऐसे पाप करोगे तो आगामी जीवन सफल होगा, अन्यथा फिर समझना मुश्किल होगा। बालक बुढ़े, तेरी कुलक्षानियां खूब सुनाई तूने ये बेतुकी कहानियां। तेरे जैसे लम्हारे ना जाने कितने देखे भाले, मगर तेरे ये शुदर गंजे सबसे निराले। अरे भोंदू, किसको पढ़ा रहा है, किस पर रंग जमा रहा है? यहाँ तो पहले ही हर रंग में रंगीले हैं, ना कि तेरी तरह हाथ पैर ढीले हैं। मौत का खरीदार है, हर तरह से आदिश और लाचार है, मगर ऐंठ देखो जैसे 100 घोड़ों पे सवार है। ना मालूम किसे बिरते में इतना करता है और मयान से निकलता है। अभी एक हाथ हिला दूं, तेरे एक के 2 बना दूं, मगर मैं ये कैसे गवारा करूं कि अपने खंजरे आबदार को तेरे जैसे
ऐसे बुढ़े के खून से न करा। महाराज की जय हो। महाराज के इकबाल से तमाम प्रजा खुशहाल और बैरी पायमाल है। तमाम अफसर अपना अपना काम बड़ी ध्यानदारी से करते हैं और महाराज की खैर खवाई का दम भरते हैं। महाराज की जय हो। महाराज का एक एक सिपाही पूरा जानसार है और अतप्त योद्धा को सिर देने के लिए तैयार है। महाराज तमाम जमींदार हर प्रकार की विपत्ति से रहित हैं और अनंत सहित है। ना किसी को किसी प्रकार की शिकायत है। दुर्भिक्ष का कहीं नामो निशान नहीं। शहर की तरफ से कोई मनुष्य बदगुमान नहीं, बल्कि जरूरत के समय सबको सहायता दी जाती है और हर प्रकार से उनकी मदद की जाती है। महाराज की जय हो। महाराज शहर में हर तरफ से अमनो अमान रहा और दास अन्य कर्मचारियों से प्रजा का निगहबान रहा। तमाम राज्य में सदाचारी मनुष्य का नामो निशान नहीं और यहाँ उनकी दाल करना आसान नहीं और यह रूपी का पूरा पूरा ख्याल है और ऐसे लोगों के विशेष तौर पर जांच पड़ताल है। यूं तो मुझे अपने मंत्रियों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आप लोगों के सुप्रबंध से ही इस राज्य में हर तरफ से प्रकाश है। किंतु मैं पूछता हूं कि आप में से कोई खुशामद और चापलूसी से तो नहीं काम ले रहा? महाराज को किस तरह हमारी नेता नीति पर शक हुआ, जिसको सुनकर मेरा चेहरा भी फक हुआ। रात से मेरी तबीयत में कुछ मलाल है। किस बात का ख्याल है? बात भी मामूली थी, परंतु मेरे लिए तो रात काटनी भी सूली थी। महाराज अब अधिक बेताब ना कीजिए और इस कदर एजाब ना दीजिए। ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से आपके लिए रात भी सूली की रात थी? कल रात को एक स्वप्न परेशान देखा। उसमें क्या देखा? मंत्री जी, जब से ये स्वप्न देखा है तबीयत बुरी तरह से दिल बेकरार है। चित्त पर अनेक प्रकार के ख्यालात दौड़ते हैं। हर चंद सोचता हूँ, परंतु मुझे समझ में नहीं आता और अपना आप ही नोचता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, द्वारे पे आसन लगाए हुए हैं। ना रौनक मुख पर, ना आंखों में लाली, वह पजमुर्दा सूरत बनाए हुए हैं। यह प्रतीत होता है आंखों से उनकी कि गोया किसी के सताए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। अनुमान से मैंने की है परीक्षा कि दिल में बड़े तिलमिल लाए हुए हैं। न जाने के कारण क्या है बेकली का, जो सुध बुध भी अपनी भुलाए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। बहुत की है अगरचे उन्होंने कि गुस्से को अपने छिपाए हुए हैं, मगर उनकी बातों से होता है जाहिर कि किसी बेरहम के सताए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। राजनपति सरदार,
रघुकुल भूषण अयोध्यापति महाराज की जय हो। महाराज मुनि विश्वामित्र जी द्योड़ी पर विराजमान है। यह द्वार पर इसलिए उपस्थित हुआ है कि मुनि जी के पधारने का समाचार महाराज तक पहुंचाऊं, और जैसी आज्ञा महाराज की है मैं मुनि जी को बुला लाऊं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं? हाँ पृथ्वीनाथ। मंत्री जी, आप उनके स्वागत के लिए जाइए और उनको आदर सत्कार सहित लाइए। महाराज का हुक्म सिर माथे पर। अभी जाता हूँ और मुनि जी को आपका संदेशा सुनाता हूँ। मुनिवर, नमस्ते निवेदन करता हूँ और अपना सिर आपके चरणों में धरता हूँ। चलिए दरबार को सुशोभित कीजिए और सब हाजिरीगण दरबारों को दर्शन दीजिए। हर एक छोटा बड़ा आपके दर्शनों के लिए बेताब है और वहाँ आपका सख्त इंतजार है। महाराज की आज्ञा के अनुसार आपके स्वागत के लिए आया हूँ और उनका संदेशा आप तक पहुँचाया हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना मजबूत कीजिए और दरबार में पधार कर मशहूर कीजिए। मंत्री जी, आनंद और प्रसन्न रहो। जहाँ तक आने में जो कष्ट हुआ है उसके लिए क्षमा मांगता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि हम फकीरों के पास सवाए आशीर्वाद के और रखा ही क्या। महाराज, आप नाहक शर्मिंदा मत कीजिए। हमारी ऐसी प्रब्ध कहाँ जो आप इस तरफ तशरीफ लामें। ना जाने किस तरह भूलकर आना हो गया। अब अधिक समय ना गुजारिए और जल्दी से दरबार में पधारिए। बहुत अच्छा, चलिए। मेरे धन्य भाग, जो आपने जहां स्थान पर आने की कृपा की, आपके दर्शनों से चित्त गदगद प्रसन्न हुआ। आइए विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए, चित्त तो प्रसन्न है, चेहरे पर कुछ उदासी सी प्रतीत हो रही है। आंखों का रुख कुछ पलटा हुआ नजर आ रहा है। ईश्वर खैर करे, मुनि जी का हुलिया कुछ बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। गजब गजब, सितम सितम, अंधेर और महांधेर, प्रजा बड़ी लूटा करे। राजन, आपके कानों तक कोई खबर ना हो। राजन, आपके गंगा पार के इलाके में राक्षस ने बेअफन मचाई है कि दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। जो यात्री आता है बड़ी क्रूरता के साथ लूटा और बंद किया जाता है। अभी कल की ही घटना है, एक यात्री का समूह स्त्रियों से लूटा गया। कईयों की जान गई और कईयों का सिर फूटा। तमाम इलाका मारीच के हाथों से बेचैन है और हर एक छोटा बड़ा उस कमबख्त की जान को रो रहा है। उनके साहस इतने बढ़ गए हैं कि हम फकीरों के साथ भी बदतमीजी करने लग पड़े हैं। हम लोग जंगल में बैठकर ईश्वर का भजन करते हैं और कंदमूल फल खाकर अपना पेट भरते हैं। ना किसी के घर जाते हैं, ना किसी को सताते हैं। केवल अपनी तपस्या से सरोकार है, लगन इन पापियों में भी देवी नागवार है। अस्तु, हमने एक यज्ञ रचाया था, बड़ी मुश्किल से ऐसी आफत से बचाया था, किंतु ना जाने बेईमान कहां से हमारे और हमारा सब यज्ञ नष्ट कर दिया और समस्त यज्ञ भ्रष्ट कर दिया।
और वहां आकर आफत मचाने लगे, जहां तक के हवन कुंड में मांस आदि डालकर भून भून कर खाने लगे। जब हम फकीरों के साथ इस तरह बेतत चली है तो दुनियादारों का तो परमेश्वर ही बली है। मेरे राज्य में जैन है, चोरी नहीं बल्कि सीना जोरी है। अगर मेरी प्रजा को इस कदर आजार है तो मेरे राज्य करने पर भी धिक्कार है। बड़ी चढ़ाई करता हूँ और आपके देखते ही देखते एक एक को खत्म करता हूँ। मंत्री जी, अब भी आपको मेरे सोपन पर संदेह है, जबकि इस कदर जुल्म और सितम का बाजार गर्म है। सेनापति जी, इसी समय सेना तैयार करिए और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करिए। जब तक कर भी आपसे कोई लेना नहीं चाहता। ईश्वर की कृपा से आपके दोनों कमर जवान है, हर एक विद्या के बानु और विद्वान है। राजों का मलिया मेट करना इनके लिए साधारण सी बात है। निश्चय ही उनकी मौत राम और लक्ष्मण के हाथ है। पर तुम तो आशा नहीं के मुकाबले पर आए, और अगर आ भी गए तो निस्संदेह कुत्ते की मौत मरेंगे। आप राजकुमारों का बिल्कुल ख्याल ना करें और इनको भेजने में बिल्कुल ललोतान ना करें। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द कुशलता पूर्वक आपके पास पहुंच जाएंगे और आपके वंश और कीर्ति को चार चांद लगाएंगे। आपका कहना हर तरह से दुरुस्त है, मगर जय हठ आपकी बिल्कुल ही बेफजूल है। भला मैं किस तरह गवारा करूं कि बच्चों को तो युद्ध में भेज दूं और मैं जहां मौज करूं। कुछ तो परमेश्वर भक्ति करो, यूं हट तो ना करो। आप माने जाना माने, किंतु ये बेचारे अभी तरीके जंग को क्या जाने। राक्षसों से मुकाबला करना क्या कोई खेल तमाशा। आला दर्जे की जालिम और जुफाकार चले तो आगे कदम बढ़ाएं। नहीं, पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगाओ। वो देखो बेताशा भागती हुई आ रही है। मगर स्त्री पर हाथ उठाना महापाप। जय आपका वृषभ पश्चाताप और खासकर क्षत्रिय धर्म के तो बिल्कुल विरुद्ध है। नहीं, पापी को दंड देना इंसाफ है। खैर पहले उसे आने दो। वह देखो कैसे बेताशा भागती हुई आ रही है। तो उसकी मौत ही उसको हमारे सामने ला रही है। अगर हिम्मत है तो दो हाथ कर। मालूम होता है ये तो जिंदगी से बेकार है। मेरा हिम्मत है इसीलिए इतना तेज तरार है। ओ बदकार, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। बस मेरी भार में लंबी बढ़ गई।
दर्द की तेजी से मेरा तुझे अपनी करनी का फल मिल रहा है। जाएगा नहीं, मेरे पुत्र तुझे खाक में मिलाए मर गई। अगर मिल गए तो उन्हें भी तेरी तरह भूमि पर सुलाएंगे। अरे यह तुम्हारे दिल का भ्रम है। हर एक पापी को दंड देना क्षत्रिय का पहला धर्म है। गुरुजी, यह वन तो बड़ा सुहाना है। हाँ, किंतु आजकल तो राष्ट्र का इसी जंगल में ठिकाना है। क्या मरीज का भी इसी जगह वृद्धवास है? हाँ, यह तमाम जंगल उसी की मीराज है। आखिर कोई खास मुकाम जहाँ मिल जाए माल हराम तो जू उनका पता किस तरह पाएंगे? वह खुद ही भागा भागा आएगा। बहुत मगरूर है। यह तो सारी दुनिया में मशहूर है। अच्छा, थोड़ी देर यहीं आराम कर ले। क्या हर्ज है, हम भी विश्राम लो। समझ जाओ, वह देखो बेईमान सामने से भागता हुआ रहा है। गोया जमीन आसमान को सर पर चढ़ा रहा है। तभी सामने गर्दो गुबार छा रहा है। भ्राता जी, धनुष्मान संभाल लो। हाँ, तुम भी अपने शस्त्र निकाल लो। पकड़ो पकड़ो, मार डालो, पकड़ो, बचकर जाने ना पाए। एक औरत को कत्ल कर उछल रहा रणबीर, बचकर जाएगा कहां? आप पहुंचा मारी। क्यों ज्यादा बक बक करे, रख जुबान को बंद। माँ तो तीर चला चुकी, अब आए पर जंग। उसने अपनी करनी का फल पा लिया, तो तू भी आज अपनी माँ के पास जिंदा जा लिया। अरे बदकार, क्यों इतना मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है और हमें नाहक की गुस्सा दिला रहा है? जरा जबान की लपालपी छोड़ दे। अगर जान की ख्वाहिश चाहता है तो भी हाथ जोड़ दे। चुप नादान, पीछे हट जा बेईमान। तेरे सर पे है गदा सवार, तू खुद मौत का तलबगार है। पकड़ो इनको, पकड़ो। बड़ा नहीं आता उल्लू। बस बहुत सुन चुका तेरी बकवास, बहुत सुन चुका तेरी।